एससीएम परीक्षा 2023 के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग था? जुरासिक लैंड का, गोंडवाना लैंड, आर्यवर्त लैंड, अंगार लैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना लैंड का। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी। तो शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू की। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? गरबा, घूमर, गैर, घुड़ला। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गैर नृत्य। ओके। अगला प्रश्न है, पतंजलि का संबंध किससे है? वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योग दर्शन से। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलोरा के गुहा मंदिर किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ए और बी दोनों से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों से, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र, भाद्रपद, माघ, वैशाख। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चैत्र। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, आगरा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तदर्थ, दैनिक भोगी, अस्थाई, अस्थाई। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अस्थाई। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, गोवा, असम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना था? 1993, 1996, 1998, 1995। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1993 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता था? इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो, दयाराम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हसन। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन, त्यागराज, तानसेन, पुरंदरदास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम सेन को। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु, गुरु नानक, नानक, नरेंद्र नाथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नानक। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त, देवदत्त, कृष्ण दत्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्रनाथ दत्त। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर उनका नाम था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया, फिरोज शाह तुगलक, अमीर खुसरो, त्यागराज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न है, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कलादी, कांचीपुरम, मथुरा, काशी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलादी में। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेबीलोन, एब्रे,
बेथलहेम, बेरूत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेथलहेम में। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कथक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथक के। अगला प्रश्न है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनीअट्टम। अगला प्रश्न है दोस्तों, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल के। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1450, 1453, 1469, 1488। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1469 में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे? वैज्ञानिक, नर्तक, संगीतज्ञ, राजनीतिज्ञ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संगीतज्ञ थे। कौन? त्यागराज। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? नामदेव, चैतन्य, रामानंद, रामानुज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य। अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, हैदराबाद, मथुरा, दिल्ली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय, शाक्य, लिच्छवी, सातवाहन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षत्रिय में। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, सात्रिका, कुरु, मौर्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश से। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर, सोमदत्त। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्धमान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? मैत्रेयी, तुकाराम, त्यागराज, व्यास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? संत, योद्धा, व्यापारी, मूर्तियों के शिल्पकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संत। अगला प्रश्न है, सिखों के गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? किस सिखों के गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह का। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में। और इनको फांसी पर टंगवाया जहांगीर ने ही। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है,